student, today we will start chapter number 3 of EV, India and its landforms. इंडिया और उसके लैंडफॉर्म्स को जानने से पहले हम ये समझेंगे कि अर्थ का सरफेस कैसा होता है, क्या वो प्लेन्स होता है या डेजर्ट होता है या माउंटेनियस होता है. डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स होते हैं, बट हमारा अर्थ का सरफेस कैसा होता है. तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ का जो सरफेस होता है वो सब जगह से सेम नहीं होता है. कहीं पर प्लेन सरफेस मिलेगा हमें, कहीं पर स्लोपी सरफेस मिलता है, कहीं पर माउंटेनियस सरफेस है. ओके, तो कहीं पर हिली है, कहीं पर डेजर्ट है, तो कहीं पर मार्शलैंड है. इस तरह से जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे अर्थ सरफेस होता है वो सब कहीं भी एक जैसा नहीं होता है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स क्या है? देखिए, लैंड फीचर्स और फिजिकल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस आर नॉन एज लैंडफॉर्म्स. हमारा जो अर्थ सरफेस है उसके लैंड फीचर्स और फिजिकल फीचर्स क्या कहलाते हैं? लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं. लैंडफॉर्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फॉर एग्जांपल हिल्स, माउंटेन्स, रिवर, वैली, प्लेट्यू, प्लेन्स, आइलैंड, डेजर्ट, ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स हैं. नेक्स्ट हमारा है लैंडस्केप. लैंडस्केप क्या है? लैंडफॉर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एंड वेदर कंडीशन ऑफ द एरिया, ये सब मिलके लैंडस्केप बनाती हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो हम हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे. जैसे फर्स्ट है हमारा माउंटेन्स. माउंटेन्स क्या है? दोज हाई एलिवेशन एरिया विच हैव शार्प पॉइंटेड अपर पार्ट. मीन्स ऐसा एरिया जो कि ऊंचा उठा हुआ होता है और जिनका अपर पार्ट क्या होता है? शार्प और पॉइंटेड में नुकीला होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में 3 टाइप्स के माउंटेन हमको बताए गए हैं. फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन. तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम. फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन क्या है? फोल्ड माउंटेन फॉर्म्ड ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के कारण, जो फोल्ड होने के कारण माउंटेन बनते हैं, हम उसको फोल्डिंग माउंटेन बोलते हैं. जैसे अर्थ सरफेस की टू प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं ये, तो इन पे प्रेशर होने के कारण ये क्या होते हैं? फोल्ड होती रहती है. फोल्ड होने के कारण ये एक माउंटेन का शेप ले लेती है. तो इस तरह से फोल्ड होने के कारण ये जो माउंटेन बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फोल्डिंग माउंटेन. सेकंड नंबर का माउंटेन था ब्लॉक माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेड वर्टिकली. ये वर्टिकली ब्लॉक में डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं? इनको ब्लॉक माउंटेन. नेक्स्ट नंबर 3 था हमारा वॉल्केनिक माउंटेन. वॉल्केनिक माउंटेन क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म ड्यू टू अ वॉल्केनिक एक्टिविटी. जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है हम जानते हैं कि लावा निकलता है, और वो लावा ही क्या करता है? एक माउंटेन का शेप ले लेता है. तो इस तरह से बनने वाले जो माउंटेन हैं उनको हम क्या कहते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा हम सभी जानते हैं कि माउंटेन रेंज क्या है? जो सेम एज के माउंटेन्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? माउंटेन्स रेंज कहलाता है. ओके, अब देखिए यहाँ पर माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स रेंज, जैसे कि हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड. हिमालयस जो है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करता है. किससे? साइबेरियन विंड से. जो आइसी कोल्ड साइबेरियन विंड्स है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. एक्सटर्नल अटैक से हमको प्रोटेक्ट करता है. इस माउंटेनियस एरिया से, इन पहाड़ों से बहुत सारी बड़ी रिवर ऑर्गेनाइट होती है. और गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है, रावी है, बहुत सारी ऐसी रिवर यहीं से ऑर्गेनाइटेड होती है. इस माउंटेनियस एरिया में बहुत सारे हिल स्टेशन भी, जैसे शिमला है, नैनीताल है, ऊटी है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हिल स्टेशन भी देखने को हमें मिलते हैं. नेक्स्ट है हमारा hills. What is hills? Hills are not as high as mountain. They are rounded at top. Mountains को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पहाड़, जो कि ऊंचे होते हैं और जिनका अपर पार्ट नुकीला होता है. ठीक है, पॉइंटेड होता है, शार्प होता है. बट हिल्स क्या होती है? इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पहाड़ी बोलते हैं. ठीक है,
ये क्या होती है, इनकी जो हाइट होती है वो माउंटेन के बराबर नहीं होती, उनसे छोटी होती है। और इनका जो टॉप होता है मीन्स अपर पार्ट जो होता है वो शार्प और पॉइंटेड नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, राउंडेड होता है। ठीक है, राउंडेड होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हील्स बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम माउंटेन्स को एक्सप्लेन करेंगे कि माउंटेन्स के फ्लोरा, फ्योना एंड पीपल्स को एक्सप्लेन करेंगे। फ्लोरा का मीन होता है वहाँ की वनस्पतियाँ, माउंटेन्स एरिया की वनस्पतियाँ कैसी हैं, मीन्स वहाँ के प्लांट्स कैसे हैं। ओके, नेक्स्ट फ्योना, वहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, मीन्स एनिमल्स वगैरह कैसे हैं। पीपल्स, वहाँ के ह्यूमन बींग्स के बारे में हम बताएंगे। तो फर्स्ट हमारा है फ्लोरा। हम सभी जानते हैं कि माउंटेन्स एरिया में कई तरह के ट्री पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फीर ट्री है, देवदार है, ओक है, मैपल है, चीर है, इस तरह के ट्रीज़ वहाँ पर पाए जाते हैं। कई ट्रीज़ जो होते हैं अपनी जो लीव्स है वो विंटर सीजन में शेड कर देते हैं, मीन्स झाड़ लेते हैं, अपने से अलग कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो वाटर को कंजर्व कर लेते हैं और विंटर सीजन में सर्वाइव करने के लिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए एक ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी हाइट को मीन्स अपनी लेंथ को बढ़ा लेते हैं, अपने ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वो और सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ की ट्री की जो ब्रांचेस होती है, जो लीव्स वगैरह होती है, ब्रांचेस होती है, वो कैसी होती है, स्लोपिंग होती है। क्यों होती है, ताकि जब भी स्नोफॉल वगैरह होता है तो वो जो स्नो क्या करती है, वो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाती है। इससे ट्रीज़, वहाँ के प्लांट्स वगैरह को नुकसान नहीं पहुँचता है। अब जो माउंटेन्स एरिया के फ्योना है मीन्स एनिमल्स, हम सभी जानते हैं कि माउंटेन्स एरिया में कई टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल याक है, एंटीलॉप्स है, बियर्स है, गैजल्स है, फॉक्स है, जैकल्स है। ठीक है, अच्छा, जो इनकी बॉडी पर एक थिक लेयर ऑफ हेयर पाई जाती है जो कि इन्हें कोल्ड क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करती है। इनमें एक फैट की लेयर भी होती है इनकी बॉडी में जो इनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है, इनको वार्म बनाए रखती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा फ्लोरा एंड फ्योना। नेक्स्ट है हमारा पीपल्स, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो पीपल्स हैं वो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं और वो उसी कोल्ड क्लाइमेट को अडेप्ट कर लेते हैं। यहाँ के जो घर होते हैं उनकी रूफ जो होती है वो स्लोपिंग होती है, ताकि जब भी स्नोफॉल वगैरह होता है तो वो इजीली स्लाइड ऑफ हो सके। यहाँ पर जो वॉल होती है यहाँ की जो वॉल होती है वो थिक होती है। हर घरों में फायर प्लेसेस होते हैं जिससे कि वो अपने घर को वार्म रख पाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो लोग यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा खाना खाना पसंद करते हैं जिससे कि वो एक्टिव रहें और एनर्जेटिक रहें। ठीक है, समर में यहाँ के लोग लॉन्ग लूज क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं और विंटर में थिक वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है प्लेन्स। प्लेन्स क्या है? ए प्लेन इज़ एन एरिया ऑफ लो लैंड आइदर लेयर। क्या है प्लेन्स? प्लेन्स एक ऐसा एरिया है जो कि फ्लैट होता है जिसका सरफेस, या फिर स्लोपी होता है। स्लोपी मीन्स लहरदार, जिसको बोलते हैं कहीं से नीचा है फिर कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे फिर कहीं पर ऊपर, इसको हम स्लोपी एरिया बोलते हैं। तो प्लेन्स इसी तरीके से होते हैं, या तो बिल्कुल फ्लैट होते हैं या फिर स्लोपी एरिया में होते हैं। अच्छा, प्लेन्स को देखिए, प्लेन्स किस यूज़ में आते हैं? प्लेन्स कल्टीवेशन के यूज़ में आते हैं। ठीक है, पॉपुलेटेड सेटलमेंट में यूज़ आते हैं, इकोनॉमिक्स में, गुड इकोनॉमिक्स में ये यूज़फुल होते हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस पर जो प्लेन्स हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो माउंटेन्स एरिया की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। अब प्लेन्स के टाइप्स देखिए, यहाँ पर प्लेन्स के 2 टाइप्स बताए गए हैं, एल्यूवियल प्लेन्स एंड सेकंड है हमारा कोस्टल प्लेन्स। तो हम पहले एल्यूवियल प्लेन्स को एक्सप्लेन करेंगे। एल्यूवियल प्लेन्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सॉइल ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ये सॉइल की डिपोजिशन के कारण होती है और ये बैंक ऑफ रिवर पर होती है। ठीक है, अच्छा देखिए, जब भी वाटर बॉडीज़ में
फ्लड जैसी स्थिति आ जाती है, मीन्स बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, या रिवर्स वगैरह का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है, तो ये क्या होता है, अपने साथ में बहुत सारे मटेरियल बहा कर ले आती है। जैसे कि मिट्टी है, स्टोन्स है, उसको टूट कर बिल्कुल मिट्टी एज अ सॉइल ये अपने साथ में लेकर आती है। और जब इसका बहाव कम हो जाता है, पानी थम जाता है, तो क्या होता है, ये जो वो अपने साथ में जो सॉइल लेकर आती है वो छोड़ जाती है, और इस तरह से इस सॉइल से बनने वाले जो प्लेन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्यूवियल प्लेन्स कहलाते हैं। एल्यूवियल प्लेन्स जो होते हैं वो क्रॉप्स के लिए, मीन्स फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, फर्टिलाइज सॉइल होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या है, कोस्टल प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सी फ्लोर। ये सी फ्लोर के ऊंचे उठने के कारण ये प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, ये समुद्र तट पर जो मैदान होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। अब इस प्लेन्स एरिया के हम पढ़ेंगे कि यहाँ के फ्लोरा, फ्योना एंड पीपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लोरा का मीन मैंने आपको पहले ही बताया है, वनस्पति मीन्स वहाँ के प्लांट्स वगैरह के बारे में, फ्योना मीन्स एनिमल्स वगैरह के बारे में, एंड पीपल्स मीन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो अब फ्लोरा को देखिए, प्लेन्स एरिया में कई टाइप्स के फ्लोराज मीन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं, क्योंकि प्लेन्स एरिया में हर तरह का प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सकता है। यहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, मीन्स क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए, हर टाइप्स के प्लांट्स के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती हैं। ओके, यहाँ इसी तरह से कई टाइप्स के यहाँ पे एनिमल्स भी पाए जाते देखने को मिलते हैं, लाइक काऊ है, बफेलोज है, डॉग्स है, हॉर्स है। तो डिफरेंट टाइप्स के प्लेन्स में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पीपल्स। वहाँ के पीपल्स कैसे होते हैं, देखिए, जो विलेज में रहने वाले लोग होते हैं वो हट में रहते हैं, मीन्स क्ले से बनी हुई उनकी हट रहती है। ठीक है, और जो सिटीज़ में रहते हैं पीपल्स, उनका जो हाउस है, उनके जो घर हैं वो स्टोन से, ब्रिक से, सीमेंट से बने हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स एंड विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं प्लेन्स एरिया में। अच्छा, यहाँ पर हमको बताया गया है अर्बन एंड रूरल एरिया। अर्बन क्या होता है, अर्बन्स होता है शहरी क्षेत्र, मीन्स शहर, जैसे कि हमारा यहाँ पे कोटा है। ओके, एंड रूरल एरिया मीन्स गांव, विलेजेस। तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र मीन अर्बन एंड रूरल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनका जो क्लोथिंग स्टाइल है वो डिफरेंट टाइप्स का स्टाइल होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेजर्ट। डेजर्ट क्या है, डेजर्ट किसको बोलते हैं, तो डेजर्ट एक ऐसा एरिया जो पूरी तरह से स्टोनी, रॉकी एंड सैंडी होता है, मीन्स रेतीला बिल्कुल। ठीक है, पूरी तरह से इसी से घिरा हुआ होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, डेजर्ट एरिया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है, यहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो ना के बराबर होती है, और वेजिटेशन भी जो होता है वो ना के बराबर ही होता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वहाँ के फ्लोरा, फ्योना एंड पीपल्स के बारे में। तो देखिए, डेजर्ट एरिया में जो है प्लांट्स, इनकी लीव्स जो होती है वो बहुत ही थिक होती है। ठीक है, मीन्स गद्देदार होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वाटर को ऑब्जर्व करके रखती है। जब भी वाटर की इनको नीड होती है तो ये उस कमी को इसी के ज़रिए पूरी कर लेती है। ओके, यहाँ के प्लांट्स की यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो थ्रोनी रहते हैं। थ्रोनी मीन्स कांटेदार होते हैं। फॉर एग्जांपल पाम ट्री है, ओके, कैक्टस है, तो ये सब क्या है, थ्रोनी प्लांट्स हैं। इनको वाटर ग्रो करने के लिए बहुत कम क्वांटिटी में वाटर की नीड होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जांपल हम शेप ले लो, कैमल ले लो, गॉट ले लो, डियर, वाइल्ड आस, कैंगरूज, फॉक्सेस, ये सब टाइप्स के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अच्छा, ये सब एनिमल्स क्या है, सर्वाइव करने के लिए अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अनुकूल ढाल लेते हैं, मीन्स उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। हमने पहले भी इससे प्रीवियस जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको,
उस पर भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कैमल जो कि डेजर्ट में रहता है किस तरह से अपने आप को उसी एनवायरनमेंट के अनुकूल ढाल लेता है, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है। वहाँ पानी की कमी होती है तो वो उसी के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, मीन्स कम पानी के अंदर भी अपना काम चला लेता है। ठीक है, तो ये थे डेजर्ट। अच्छा, यहाँ के कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो केवल रात में ही फूड के लिए बाहर निकलते हैं, मीन्स खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दिन के टाइम में जो सैंडी एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ऐसे गर्म रेत पर चलना उनके लिए मुमकिन नहीं होता है, तो इसलिए वो नाइट का इंतज़ार करते हैं। नाइट में जब सैंडी एरिया बिल्कुल ठंडा हो जाता है तब वो खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं, अदरवाइज़ डे टाइम में वो अपने घरों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ के पीपल्स हैं, हम सभी जानते हैं डेजर्ट एरिया क्या होता है, बहुत ही हॉट होता है, बहुत गर्म एरिया होता है, इसलिए लोग जो होते हैं वो वेल कवर्ड रहना पसंद करते हैं। और किससे रहते हैं? कॉटन क्लॉथ से। वेल कवर्ड इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि वो डस्टी एरिया होता है, तो अपने आप को वो डस्ट से कवर होकर बचा लेते हैं, इस तरह से कवर्ड होकर डस्ट से बचाते हैं। और कॉटन क्लॉथ इसलिए पहनते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कॉटन क्लॉथ कम गर्मी को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ के पीपल्स के बारे में बताया। हाउसेस जो हैं, वहाँ की रूफ जो होती है वहाँ के हाउसेस की वो फ्लैट होती है। ओके, स्मॉल विंडोज़ होती है, वॉल जो होती है वहाँ के घरों की वो थिक होती है ताकि जो गर्मी है वो अंदर ना आ सके, जो हीट है वो अंदर ना आ सके। ठीक है, डेजर्ट 2 टाइप्स के बताए गए हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है, और सबसे कोल्ड डेजर्ट क्या है? एंटार्क्टिका। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैली। वैली क्या है? लो लैंग एरिया हैविंग हाई लैंड एंड बैंक ऑन बोथ साइड। क्या है ये वैली? वैली क्या है? जब 2 पार्ट्स होते हैं, हम जानते हैं कि माउंटेन्स से ही क्या होती है? ऑर्गेनाइट होती है। कौन होती है? रिवर ऑर्गेनाइट होती है। रिवर क्या है? बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाती है, इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो स्पीड तेज़ होने के कारण क्या होता है? ये माउंटेन्स के जो रॉक होती है उसको कट करती जाती है, और कट करने के कारण क्या होता है? धीरे धीरे इनमें गैप आता रहता है और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता रहता है। तो इस तरह से जो माउंटेन के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? वैली कहलाता है। ठीक है, यहाँ कई प्रकार के फ्लावर्स और प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि जैसे कि प्लेन्स एरिया में भी पाए जाते हैं, और प्लेन्स एरिया की तरह यहाँ पर भी उसी टाइप्स के एनिमल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं वो कूल क्लाइमेट में रहना ही पसंद करते हैं, और यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा है, जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है? ए प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड flat land. It is a flat topped table land standing above the surroundings. क्या है? A plateau is an elevated flat land. It is a flat topped table land standing above the surrounding area. एक ऐसा सराउंडिंग एरिया से ऊपर उठा हुआ पार्ट जो कि फ्लैट होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। हम एक एग्जाम्पल टेबल का एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। मीन्स देखिए, टेबल रूफ पर रखा हुआ है, मीन्स रूफ क्या है? उसका सराउंडिंग एरिया है, बट टेबल क्या है? टेबल ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, और जब इसका जो अपर पार्ट है वो कैसा है? बिल्कुल फ्लैट है। तो टेबल क्या है? प्लेट्यू। एज अ प्लेट्यू हम इसको बोल सकते हैं। तो एक ऐसा अपर पार्ट जो अपने सराउंडिंग एरिया से ऊंचा उठा हुआ होता है और जिसका अपर पार्ट क्या होता है? बिल्कुल फ्लैट होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आइलैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप। तो एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा लैंड जो कंप्लीटली सराउंडिंग बाय द वाटर बॉडीज़, एक ऐसा एरिया जो कंप्लीटली चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, मीन्स समुद्र से घिरा हुआ हो, हम उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड।
आइलैंड की जो मेन क्रॉप्स वगैरह होती है वो राइस है, मेज़ है, कोकोनट है, रबर है, ये मेन क्रॉप्स होती हैं। यहाँ पे मैरिन लाइफ पाई जाती है और यहाँ के हाउसेस जो होते हैं वो वुड के बने होते हैं और कोकोनट लीव्स से थैच्ड रूफ बनी हुई होती है। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, लैंडस्केप के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर जो 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से रीड करिए।